सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं, आज मेरा उद्देश्य आप लोगों के बीच लाइव आने का क्या है। साथियों, सर्वप्रथम आज की ताज़ा घटना जो बुलंदशहर में संतों की हत्या कर दी गई है, बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक ये घटना है। क्योंकि साथियों, अभी कुछ रोज़ पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा ही एक प्रकरण हुआ था। साथियों, मन बड़ा अफसोस रहता है कि एक तरफ तो पूरा देश, पूरा विश्व इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। एक तरफ ऐसे असामाजिक लोग, ऐसे नीच लोग ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ा रहे हैं, जिससे पूरा देश, आम जनमानस सोचने के लिए मजबूर है। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार, अपने आदरणीय महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे दुष्टाचारी और पापियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि इनकी रूह तक कांप जाएं। किसी भी ऐसे संत या महात्मा को, किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है हाथ लगाने की। साथियों, हालांकि उस वाले प्रकरण में एक अपराधी पकड़ा गया है और आगे भी जांच जारी है। जो दोषी होगा, सबको उम्मीद भी है कि सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। साथियों, एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, हमारे डॉक्टर्स फाइटर बन के लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर एक जनमानस को, एक आम व्यक्ति को जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसे बचाने का कार्य वो अपनी दिन रात की मेहनत लगा के, अपनी जान झोंक कर उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ साथियों, प्रशासन के आला अधिकारी, ऐसे हमारे युवा नौजवान जो पुलिस में नए नए लड़के भर्ती हुए हैं, प्रशासन के लोग रोडों पर खड़े हो के लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना घर परिवार छोड़कर, इतना बड़ा त्याग कर कर हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ साथियों, लाखों करोड़ सफाई कर्मचारी जाके घरों में जाके, सरकारी कार्यालयों में जाकर, हॉस्पिटलों में जाकर सैनिटाइज कराने का काम सफाई कर्मचारी बंधु कर रहे हैं। और साथियों, हम घरों में रहते हैं, अपील करते हैं लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं, आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। साथियों, हम घरों में बैठकर जब न्यूज़ देखते हैं, चैनल खोलते हैं, हमें अपडेट, ताज़ा अपडेट मिलती हैं। ऐसे हमारे पत्रकार साथी, ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल के बंधु, मैं उनको भी नमन करता हूं, जो जाकर बीच में जाकर, दिन हो या रात हो, हमें वास्तविकता में सच्चाई से अवगत कराते हैं और हमें पता चलता है किस शहर में, किस देश में, किस गली में, किस मोहल्ले में क्या चल रहा है। ये सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, ये जिम्मेदारी केवल इन्हीं भाइयों की नहीं है, ये जिम्मेदारी डॉक्टर्स की नहीं है, पुलिस की नहीं है, सफाई कर्मचारी की नहीं है, पत्रकार बंधुओं की नहीं है। ये जिम्मेदारी इस देश के हर एक नागरिक की है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है साथियों, हर एक युवा की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये सबका देश है, ये मेरा देश है, ये आपका देश है। इसलिए साथियों, हमें सोचना होगा, हमें संकल्प लेना होगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमारे इस देश पर, हमारे इस भारत पर, हमारे इस हिंदुस्तान पर विश्व पटल की नज़रें टिकी हुई हैं। सब ये बैठकर चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि भारत इस कोरोना से किस प्रकार बाहर निकल कर आएगा, भारत कैसे इस कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। और साथियों, ये मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे लिए भी ये गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री को चुना है जो सबसे पहले लोगों की चिंता करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं। लेकिन साथियों, ये जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री जी की ही नहीं, हमें भी उनके हाथ मजबूत करने हैं, उनके कंधे मजबूत करने हैं, हमें भी संकल्प लेना होगा, हमें सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना होगा, हमें बचाव करना होगा। क्योंकि अधिकतर साथियों, हमारा देश युवाओं का देश है,
हमारा देश युवाओं का देश है। सभी युवा नौजवान साथी सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करते हैं। हमें भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमें अपने मित्रों को बताना चाहिए, ग्रुप्सों में बताना चाहिए। साथियों, जितना सोशल डिस्टेंस का हम पालन करेंगे उतना हम कोरोना को ख़त्म करेंगे। साथियों, हमें संकल्प लेना है, हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, हमें कोरोना को ख़त्म करना है, हमें लड़ाई लड़नी है। साथियों, बहुत लंबे टाइम तक ये लड़ाई लगता है लड़नी पड़ेगी, लेकिन तब लड़नी पड़ेगी तब आप अपने मन में संकल्प लेंगे, अपने दिल से बोलेंगे कि हाँ, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। और हमें सरकार के नियमों का पालन करना है। जो हमारे सरकार के आला अधिकारी हों या हमारे प्रधानमंत्री जी हों या हमारे ज़िले के अधिकारी महोदय हों या हमारे प्रतिनिधि हों, हमें उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, देश के लिए एक समस्या पैदा हो रही है। लेकिन साथियों, वास्तविकता बता रहे हैं हम आपको, हमें संकल्प लेना होगा, क्योंकि हम कब तक हम अपने आप को आँख मिचोली खेलेंगे। मैं देखता हूँ बहुत जगह ऐसा चलता है, गलियों के बाहर लोग खड़े रहते हैं, पुलिस आती है, वो भगते हैं, ऐसे ही आँख मिचोली का खेल है। साथियों, हम किसी से आँख मिचोली नहीं कर रहे, हम अपने आप से आँख मिचोली कर रहे हैं, हम अपने आप से आँख मिचोली। साथियों, हमने एक संकल्प और लिया है, पूरे देश के युवा ने साथ मिलकर ये संकल्प लिया है। इस उत्तर प्रदेश के युवा ने संकल्प लिया है, इस गौतम बुद्ध नगर के युवाओं ने संकल्प लिया है। हमें कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोने देना है, हमें किसी ज़रूरतमंद को भूखा नहीं सोने देना है, उसकी मदद करनी है। साथियों, जैसे कि आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी लगभग बहुत साथी मेरे जुड़ चुके हैं, दूर दराज से मेरे फेसबुक पर साथी जुड़ चुके हैं, अन्य प्रदेशों से भी मेरे साथी, जैसे मैं सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, वो जुड़ चुके हैं। साथियों, सब प्रथम मैं गौतम बुद्ध नगर जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारी युवा मोर्चा टीम जिस दिन से प्रथम दिन से लॉकडाउन हुआ है, मोर्चा संभाले हुए हैं। साथियों, दिन रात लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी देखते हुए। साथियों, मास्क लगाकर जा रहे हैं, दिन रात हम लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। और साथियों, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, हमें उस अपील का पालन करना चाहिए। उसी के साथ साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षिका पूनम महाजन जी, जिनके आह्वान पर पूरे भारत का युवा एकजुट होकर संघर्ष कर रहा है, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर रहा है। साथियों, उसी के साथ हमारे प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो एकदम एक्शन में आकर इस भ्रमण कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और साथियों, ऐसे हमारी पार्टी के संगठन के मुखिया जो चिंतन करते हैं प्रत्येक कार्यकर्ता की। साथियों, अभी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, इस भाजपा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, साथियों सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मुखिया हैं हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी। जब वो लाइव आए, उन्होंने हमसे बात करी, तो उन्होंने हमारे साथ साथ हमारे माता पिता का हाल पूछा। उन्होंने पूछा, क्या इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान आप सेवा सबकी कर रहे हैं, क्या आपने अपने माता पिताओं के पैर दबाए? साथियों, मुझे गर्व महसूस हुआ अपने आप पर कि मैं ऐसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिसका प्रदेश अध्यक्ष हमारे माता पिता की चिंता करता है, हमारे परिवार की चिंता करता है। तो साथियों, गर्व की बात। साथियों, हम युवाओं को समय समय पर ऊर्जा भरने का कार्य है, ऊर्जा देने का कार्य है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई आदरणीय सुभाष यदुवंशी जी, जो हमारी चिंता करते हैं। उन्हें लगता है इस उत्तर प्रदेश के अगर किसी एक युवा की लड़ाई है, तो वो खाली एक युवा की लड़ाई नहीं, वो पूरे प्रदेश के युवाओं की लड़ाई है, वो मेरी लड़ाई है। ऐसे अध्यक्ष जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, अब बात आती है गौतम बुद्ध नगर की। साथियों, गौतम बुद्ध नगर में एक हॉट स्पॉट बना हुआ है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। यहाँ भी काफ़ी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासन और तेज़ी से कार्य कर रहा है। और साथियों, मैं यहाँ का गौतम बुद्ध नगर का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ के लोकसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा हैं, वो पेशे से भी डॉक्टर हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन साथियों उनका जो प्रथम शुरुआत हुई थी वो डॉक्टरी से हुई थी। उन्होंने एक इतना बड़ा इतिहास रच डाला है। साथियों, उन्होंने अपने कैलाश समूह में, उनका हॉस्पिटल है कैलाश ग्रुप्स के नाम से, उन्होंने पूरा हॉस्पिटल कोरोना के लिए दे डाला है कि जब तक मेरे ज़िले में ऐसी कोई परिस्थिति बनी रहेगी, मैं निरंतर लोगों की सेवा करूँगा। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, हमारे यहाँ 3 विधायक आते हैं, मैं तीनों विधायक को नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है। हमें तीनों विधायक ऐसे सक्षम विधायक, इतने मजबूत विधायक, क्रांतिकारी विधायक, जो युवाओं को ऊर्जा देने का काम करते हैं, सब लगे हुए हैं। साथियों, इसी पश्चात
हमारा गौतम बुद्ध नगर का युवा दिन रात लोगों के बीच जा रहा है। वो कोई भी मंडल हो, कहीं से भी सूचना आ जाती है। तो साथियों, मैं आप लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि हमें भी ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही हमें करना है, परंतु हमें विशेष ध्यान रखना है। अपने माता पिता का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है। साथियों, हमें जगाना है। साथियों, बजाय हम टिकटॉक की ये वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी पोस्ट डालनी चाहिए। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आना चाहिए ताकि हम लोगों को बता सकें, समझा सकें। क्योंकि साथियों, ये लड़ाई बहुत छोटी नहीं है। कल भी मेरे गौतम बुद्ध नगर जिले में कम से कम 14 पॉजिटिव केस ऐसे आ चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसीलिए साथियों, चिंतन का विषय है। मेरा मन था आप लोगों से अपनी बात शेयर करूं। साथियों, अपने काम पर ध्यान रखें, किसी की बातों पर ध्यान न रखें, क्योंकि युवा, गौतम बुद्ध नगर का युवा जो है, जो अब मैं देख रहा हूं, मैं अपना आप पे गर्व महसूस कर रहा हूं कि मेरी टीम में ऐसे ऐसे कोहिनूर मैंने चुन के अपनी टीम में उन्हें स्थान दिया है जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन हम लोग अगर निर्णय लेंगे या हम आपस में चर्चा करेंगे तो हम उन्हें सुधार भी सकते हैं। लेकिन हमें चिंता करनी होगी। साथियों, सबकी नज़रें इस देश पर टिकी हुई हैं, भारत पर टिकी हुई हैं, लेकिन हमें भी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस कोरोना से निकलकर बाहर आएंगे। और साथियों, विशेष ध्यान रखें, डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें, किसी से ज़्यादा मिले नहीं, भीड़ वाले इलाके में न जाएं, मास्क पहनकर विशेष ध्यान रखें। मैं आभार उन तमाम युवाओं का करना चाहता हूं, उन लाखों करोड़ों युवाओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इस कोरोना जैसी महामारी में एक अपने आप को सैनिक समझ के, एक भारत माता के लाल समझकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। किसी को राशन की व्यवस्था कहीं करा रहे हैं या खुद जा रहे हैं। अभी ऐसे तमाम प्रकरण साथियों हुए हैं। हम पर कहीं से फ़ोन आया कि भाई ब्लड की आवश्यकता है, तो जो हमने सोशल मीडिया पर डाली, हमने अपने लोगों से कहा, तो मेरे पास कम से कम 10 से 20 फ़ोन आ गए कि साहब हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि युवा, इस देश का युवा क्रांतिकारी युवा रहा है, इस देश का युवा इतिहास रचने वाला रहता है। ऐसे ही युवाओं की इस देश को ज़रूरत है। इसलिए सभी युवाओं से मेरी अपील है, किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकाए में ना आए, क्योंकि युवा कहने पर विश्वास नहीं रखता, युवा करने पर विश्वास रखता है। इसलिए हमें करना है, हमें दृढ़ संकल्प लेना है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत सारा प्यार, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी ऐसे ही मेरी इन बातों का कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान देंगे और समझेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका भाई अन्नू पंडित सदैव आप लोगों के लिए खड़ा हुआ है, दिन हो रात हो, आपके बीच ऐसे ही आपके साथ बना रहूँगा। जहाँ आपको मेरी आवश्यकता लगती है साथियों, मुझे याद करें, आपका भाई हूँ, आपके बीच रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। भारत माता की जय।